नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आरसीआई इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परीक्षा के मात्र 4 दिन शेष हैं। हम आपके लिए आपकी डिमांड के अनुसार लेकर आ रहे हैं मॉडल पेपर की शानदार सीरीज। आप इस मॉडल पेपर की सीरीज को देखकर अपना आकलन खुद कर सकते हो। यह सीरीज पूरी की पूरी आपके कोर्स के अनुसार है। प्रत्येक यूनिट के अनुसार आरसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मान लो अगर इस मॉडल पेपर से बाहर कोई प्रश्न आता भी है तो वह आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि हमने सिलेबस के आधार पर प्रत्येक यूनिट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। आप निश्चिंत होकर विश्वास के साथ इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं। सभी से निवेदन है कि आप इतने साथी इस वीडियो को देखते हैं तो आप एक कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बचे हुए दिनों में आपके लिए बेहतरीन सीरीज के मॉडल पेपर आपको मिलते रहेंगे। आप अगला किस विषय का मॉडल पेपर देखना चाहते हो हमें कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के अनुसार ही अगला वीडियो आएगा। बहुत से साथी सोच रहे हैं लाइक करें या नहीं। आपका लाइक करने में कोई पैसा लग रहा है क्या? सीरीज शुरू करने से पहले एक बार सभी लाइक करें और अंत तक बने रहिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज आपके सामने पेश है। आज हम फर्स्ट ईयर आईडीडी फर्स्ट ईयर है उसका पेपर नंबर 6 लेके आए हैं। टीचिंग अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजीज का पेपर है। सब्जेक्ट कोड है इसका 01 IDD-TA। साथियों, समय रहेगा आपका 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 45। ये आपका पेपर है। पेपर कुल 4 भागों में आएगा। ये पेपर आपका पार्ट 4 में आएगा। पार्ट ए की बात करें तो हम देखो, इसमें पार्ट ए में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें फुल फॉर्म आएंगी। पार्ट बी है, पार्ट बी में सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्ट सी में आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से कोई भी 4 प्रश्न आपको करने हैं। उसी तरीके से पार्ट डी में ये बड़ा क्वेश्चन है, 1 प्रश्न आपको करना है, 2 में से कोई भी यानी 2 में से कोई भी। सीधे चलते हैं यूनिट वाइज। शानदार सीरीज में आपका स्वागत है। पहली यूनिट्स में जो पहला आपका प्रश्न आता है पेपर में फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, और इसमें हमने महत्वपूर्ण जो आपके सिलेबस में फुल फॉर्म है उनको हमने इसमें शामिल किया है। देखो आपके इस छठे पेपर में कौन कौन सी फुल फॉर्म है आपके सिलेबस में। TLM है, ICT है, CCE है, PMD है, IEP है, IFSP है, PBIS है, UDL है, ABA है, टीच है, ASD, SLD, ID, ABL, VAKT। यह भी पिछली बार भी सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया था। VAKT ये वाली अभी पूछा है हाल ही सप्लीमेंट्री एग्जाम में, VAKT। प्रश्न 2 पे चलते हैं सीधे। फर्स्ट यूनिट के प्रश्न है, सीखने के चरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, सीखने के चरणों में अधिग्रहण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 3, सीखने के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, शिक्षण के सिद्धांतों के चरणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 5 देखो, शिक्षण सिद्धांतों में ठोस, प्रतिष्ठ, आयतन को प्रतीकात्मक को समझाए। इनमें से किसी को भी एक को पूछ सकता है। शिक्षण के सिद्धांत है ये, ठोस है, प्रतिष्ठ है, आयतन है, इनमें से किसी एक को पूछ सकता है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे, शिक्षण के सूत्रों की व्याख्या कीजिए। शिक्षण के सूत्रों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7, पढ़ाने के तरीकों को समझाइए। पढ़ाने के तरीकों को इसमें पूछ रहा है। 8 नंबर पर है, पढ़ाने के तरीकों में मोंटेसरी विधि को समझाइए। प्रश्न नंबर 9, परियोजना विधि को समझाइए। परियोजना विधि के चरण, परियोजना विधि क्या है स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में एक प्रश्न आपका बन सकता है। परियोजना विधि को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न नंबर 10, परियोजना विधि के गुण व दोष को समझाइए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप इसको
अच्छे से तैयार करें परियोजना विधि को। प्रश्न नंबर 11, खेल विधि को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 12, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षण तकनीक क्या है? या इस तरीके से भी आ सकता है, इन बच्चों की शिक्षण रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 13, टास्क एनालिसिस यानी कार्य विश्लेषण क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बन जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क एनालिसिस। प्रश्न नंबर 14, सक्रिय सहायता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर, इस आवश्यकता वाले छात्रों के लिए टीएलएम व आईसीटी शिक्षण में किस प्रकार सहायक है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए टीएलएम व आईसीटी किस प्रकार सहायक है? प्रश्न 16 नंबर का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। इस तरह से यूनिट फर्स्ट में आपके ये क्वेश्चन है। यूनिट फर्स्ट से जितने भी क्वेश्चन बनने लायक थे हमने इस सीरीज में शामिल किया है। चलते हैं सीधा यूनिट 2 में। जो हमारे यूनिट 2 है वो आईपी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, स्पष्ट कीजिए। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है। इंग्लिश में पूछ सकता है कि आईईपी क्या है, या इसकी हिंदी पूछेगा व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम क्या है, इसको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईईपी के चरणों या घटकों को समझाइए। आईपी से रिलेटेड यूनिट आपकी दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अक्षमता वाले बालकों के लिए आईईपी क्यों जरूरी है, या दूसरे तरीके से कैसे बन सकता है, उनके लिए लाभदायक क्यों है। यानी जो विशेष अक्षमता वाले बालक हैं उनके लिए आईपी है जो क्यों लाभदायक है, उसको स्पष्ट करवा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईएफएसपी क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, आईईपी के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह आधारित शिक्षण विकसित करने के लिए विशेष बच्चों में किस प्रकार सहायक है। ये गृह आधारित शिक्षण है, होम बेस्ड आईपी है, यानी एक बच्चे के लिए जो होम बेस्ड कार्यक्रम है वो कैसे पे लागू किया जाता है, कैसे ये लाभदायक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आप इसमें अच्छे से आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष स्कूलों में व्यक्तिगत समूह के लिए शिक्षण रणनीतियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, विशेष स्कूलों में छोटे समूहों में सामूहिक शिक्षण के लिए शिक्षण रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष स्कूलों में सामूहिक शिक्षण के लिए रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट, टीम टीचिंग क्या है। नेक्स्ट, छाया शिक्षण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शिक्षक क्या है। नेक्स्ट, सहकारी शिक्षा क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, सकारात्मक व्यवहार हस्तक्षेप रणनीतियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्ति के लिए शिक्षण रणनीतियों को स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी स्कूल में शिक्षण के लिए रणनीतियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक रचना क्या है, यूडीएल, यानी यूडीएल के बारे में पूछना है। इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक रचना, इसको स्पष्ट करना है, अच्छे से देखना है इसको, यूडीएल को। विभेदित निर्देश को स्पष्ट करें। इस प्रकार यूनिट 2 में से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले थे उन सभी को हमने शामिल किया है। अब चलते हैं यूनिट 3, तीसरे यूनिट में। पहला प्रश्न है, टीच क्या है। कई बार एग्जाम में पूछता है टीच के बारे में, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, टीच, इसको हिंदी में बोलते हैं संरचित शिक्षण। ये प्रश्न बनेगा कि टीच एएसडी वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षण में किस प्रकार सहायक है। नेक्स्ट प्रश्न, एबीए, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण को स्पष्ट कीजिए। एबी का हिंदी में नाम है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, ये यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है। यानी क्वेश्चन है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इसके बारे में आपको अच्छे से याद करना है, कोई सा भी यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीबीए, मौखिक व्यवहार विश्लेषण को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब ये टिप्पणी लिखवा रहा है यहाँ पर, पूर्वव्रत व्यवहार परिणाम। शॉर्ट में बोले तो ABC, या फुल फॉर्म में पूछ सकता है इस तरह से, ABC क्या है, तीनों एक साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। जैसे सामाजिक रणनीतियां कौन कौन सी हैं, सामाजिक कहानियां हैं, कॉमिक्स स्ट्रिप्स हैं, सहकारी मध्यम कार्यक्रम है, इस तरह इनमें से कोई सा भी एक पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक रणनीतियों और दृष्टिकोण में सामाजिक कहानियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 44, कॉमिक्स स्ट्रिप्स क्या है, छोटे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। 45, सामाजिक कहानियों को स्पष्ट कीजिए। 46 पर है, पीयर मध्यस्थता कार्यक्रम क्या है। नेक्स्ट, ESDM क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। ESDM की पिछली बार ही फुल फॉर्म आई थी, इसको ध्यान से देखना है, अभी पूछी गई थी इसकी फुल फॉर्म भी। ESDM क्या है, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लेना, ESDM के बारे में इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, संयुक्त ध्यान क्या है। 48, प्रतीकात्मक खेल क्या है। 49, एंगेजमेंट और विनियमन क्या है। एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 50, फ्लोर टाइम क्या है, स्पष्ट कीजिए। 51 पे है, ASD वाले छात्रों को सीखने का तरीका क्या है, स्पष्ट कीजिए ASD वाले छात्रों के लिए। 52, सहायता के प्रकार बताओ। इस तरह से तीसरी यूनिट में महत्वपूर्ण बनने वाले सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट नंबर 4। इस यूनिट नंबर 4 में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से बन सकते हैं। इसमें बन रहा है पहला, यानी 53 पे, आईडी का हम बोल लेते हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्र में व्यक्तिगत कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण रणनीतियां क्या है। 54 पे आईडी से रिलेटेड यूनिट है ये, बौद्धिक अक्षमता वाले छात्र में सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए शिक्षण रणनीतियां क्या है। 55 पे हस्तक्षेप रणनीतियों में टोकन अर्थव्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। 56, टोकन अर्थव्यवस्था क्या है, अभी हाल ही एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि टोकन अर्थव्यवस्था क्या है। फिर से दोबारा इसके आने की उम्मीद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोकन अर्थव्यवस्था का अच्छे से पढ़ लेना। 57 में है, हस्तक्षेप रणनीतियों में निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। अब हस्तक्षेप रणनीतियां कौन कौन सी होती हैं, आकस्मिक अनुबंधन है, प्रतिक्रिया लागत है, अधिक सुधार है। इनको अलग अलग क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, इसलिए जो भी हस्तक्षेप रणनीतियां हैं उनको आप एक बार देख लेना। 58, पूर्व प्राथमिक स्तर पर आईडी वाले छात्रों के समूह शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। 59 पे है, प्राथमिक स्तर पर आईडी वाले छात्रों का समूह शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, आईडी वाले छात्रों के लिए विभिन्न स्तरों पर समूह शिक्षण में TLM किस प्रकार सहायक है। यानी जो आईडी वाले छात्र हैं उनके लिए पूछ रहा है कि इनके जो भी विभिन्न समूह है, समूह से एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि इनके लिए TLM किस प्रकार अनुकूलन है। क्वेश्चन नंबर 61, आईडी वाले छात्रों के लिए विभिन्न स्तरों के समूह शिक्षण के लिए ICT किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। अब फिर से पूछ रहा है कि आईडी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो ICT है वो किस प्रकार सहायक है, ICT जो टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 62, मूल्यांकन के कितने रूप हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। रचनात्मक को हम निर्माणात्मक बोलते हैं, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है रचनात्मक ना कि पूछ ले। निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 64, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 66, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य व कार्य बताइए। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड, इसलिए आप जो CC है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट यूनिट है 5वीं, जो हमारी लास्ट यूनिट है,
ये एसएलडी से रिलेटेड है। जो 5वीं यूनिट हमारी है एसएलडी, इस एसएलडी से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? यानी पहला क्वेश्चन इस यूनिट का देखें तो क्वेश्चन नंबर 67 सीरीज की हम बात करें कंटिन्यू, तो 67 पर है, एसएलडी वाले छात्रों के लिए शिक्षण रणनीतियां क्या है, व्याख्या कीजिए। यहाँ से बड़ा प्रश्न बन सकता है कि जो एसएलडी वाले छात्र हैं उनके लिए जो टीचिंग स्टडीज है वो क्या क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए शिक्षण रणनीतियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। अब बात आ गई है एसएलडी की। एसएलडी को दूसरा नाम हिंदी में अगर बोले तो एसएलडी ना कि ये पूछ ले कि विशिष्ट सीखने की अक्षमता, उसी को हम एसएलडी बोलते हैं। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। एसएलडी ना दे के विशिष्ट सीखने की अक्षमता भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, बहुसंवेदी शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69, बहुसंवेदी शिक्षण में आर्टन गिलिघम विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 70, आर्टन गिलिघम दृष्टिकोण के सिद्धांत को लिखिए। 71 पर है, फर्नाल्ड विधि को स्पष्ट कीजिए। 72 है, मिश्रित शब्दों में त्रुटियों को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन यानी एरर्स इन कंपाउंड्स वर्ड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार। 73 है क्वेश्चन नंबर, त्रुटि के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, टाइप्स ऑफ एरर के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 74, हस्तलेखन सीखने की रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। अब हस्तलेखन रणनीतियां, जो हस्तलेखन विधियां कौन कौन सी है, हस्तलेखन में है, हस्तलेखन का दूसरा रूप है रूपांतरण, इस दूसरी है वर्तनी, इसका दूसरा नाम है ध्वन्यात्मक और वर्तनी। ये हस्तलेखन से रिलेटेड रणनीतियां हैं, हस्तलेखन और वर्तनी, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 75, लिखित अभिव्यक्ति की रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। अब लिखित अभिव्यक्ति कौन कौन सी है, व्याकरण है, विचार है, भाषा है। क्वेश्चन नंबर 76, गणित पढ़ाने की रणनीतियों को स्पष्ट कीजिए। एसएलडी वाले छात्रों के लिए पूछ रहा है कि जो एसएलडी वाले छात्र हैं उनको गणित पढ़ाने की क्या क्या रणनीतियां हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संख्या है, गणना है, अनुप्रयोग है, इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि एसएलडी वाले छात्रों को गणित हम किस तरह से पढ़ाएंगे, यानी उसकी कौन कौन सी रणनीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मेटाकॉग्निशन क्या है। 78, सहकर्मी शिक्षण क्या है, पीयर ट्यूटरिंग। सहकारी शिक्षा क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। अच्छे से देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 80, सहकारी शिक्षा के प्रकार बताइए, जैसे फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कोऑपरेटिव है, ऐसे बहुत सारी ये आपकी रणनीतियां हैं। इस तरह से इस पेपर नंबर 6 में 5 यूनिट है, 4 भागों में आपका पेपर आएगा। 5 यूनिट से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे बनने वाले, उन सभी प्रश्नों को हमने इस यूनिट में समाहित किया है। पूरी आशा और उम्मीद है अगर इस पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। सारी यूनिट में से एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। सभी साथियों का धन्यवाद, आपने इस सीरीज को देखा। आप सभी अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। इसी के साथ अगली वीडियो किस विषय की लेकर आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जैसे आपका कमेंट बॉक्स हमें मिलेगा उससे रिलेटेड हम आज ही ये वीडियो बनाएंगे। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप कम से कम इस चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि अगला कौन सा वीडियो लेकर आना है। थैंक यू।